प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की 9वीं की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं जब आपको पाठ समझाने जा रही हूँ वो किसके माध्यम से समझाने जा रही हूँ? मैं बोल रही हूँ, इसका अर्थ है मैं भाषा के माध्यम से अपने विचार आप तक रखना चाहती हूँ। और आप लोग जब अपने विचारों को लिखकर बताते हैं तो वे भी एक भाषा के माध्यम से ही बताते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको 9वीं कक्षा का आपका व्याकरण का उपविषय भाषा और लिपि पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं भाषा और लिपि। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि भाषा कहते किसे हैं? तो बेटे, जो कुछ मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रही हूँ उसका माध्यम क्या है? भाषा ही है। जब लोग मनुष्य जो है अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट करता है तो उस समय वह भाषा का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो इस आधार पर भाषा के दो भेद हैं। पहला भेद है मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब होता है मुख के द्वारा बोली जाने वाली। जब हम लोग बोलकर अपने मुख से आवाज निकालकर किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और जब हम अपने मन के भावों को या मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तो यहाँ हमने जो इस वक्त बात की है वो है भाषा के बारे में कि भाषा कहते किसे हैं और भाषा के कितने रूप हैं। यहाँ बेटे मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है, यानी मौखिक भाषा किस पर टिकी हुई है? वो ध्वनि पर टिकी हुई है। ध्वनि यानी आवाज। यदि आवाज ही नहीं होगी तो मौखिक भाषा नहीं हो सकती। इसके साथ साथ लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? लिखित भाषा की आधारभूत इकाई या जिस पर लिखित भाषा टिकी हुई है वह है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। यदि अक्षर ही नहीं होंगे तो लिखित भाषा हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते। बच्चों, अब हम बात करते हैं उपभाषा की कि हिंदी की उपभाषा का क्या अर्थ है। तो प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर जो बोली है हमारी वो बदल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आमतौर पर ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं आता। इसे ही हम आमतौर पर उपभाषा कहते हैं। और इसमें क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं वो रचना भी करते हैं। तो एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। अब बोली किसे कहते हैं? तो बेटे, बोली किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला एक स्थानीय रूप है। मतलब एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे से एरिया में जब कुछ लोग किसी भाषा के खास अंदाज का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग बोली कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी बेटे कि हिंदी की मुख्य रूप से 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी पहाड़ी हिंदी और 5वीं है बिहारी हिंदी। अब बच्चों, मैं बात करने जा रही हूँ लिपि की कि लिपि का क्या अर्थ होता है, लिपि का मतलब क्या है। तो बेटे, मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जब हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का मतलब होता है निशान, कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो हमारी मौखिक ध्वनि है, मुंह से निकलने वाली जो आवाज है, उसको लिखकर प्रकट करने के लिए हम जो चिन्ह प्रयोग में लाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। बेटे, संसार में कई लिपियां हैं जिनमें भाषाएं जो हैं वो लिखी जाती हैं और कुछ प्रमुख लिपियां जो हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अब बच्चों, बात आती है व्याकरण की कि हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं। तो बेटे, जब भी हम लोग किसी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा के नियमों को समझना बहुत जरूरी होता है कि इस भाषा के अंतर्गत हमने किस बात को किस तरीके से कहना है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह पुस्तक है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं।
व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, उनके भेद, वर्ण विच्छेद आदि के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण होता है बेटे अक्षर, ठीक है। और दूसरा भेद जो इसका है, व्याकरण का जो दूसरा अंग है, वो है शब्द विचार। वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। एक से अधिक वर्णों को अगर मिलाया जाए तो वो शब्द बन जाता है। तो शब्द विचार में हम क्या करते हैं, शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद बेटे व्याकरण का जो तीसरा अंग है वो है वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। सबसे पहले था अक्षर, अक्षर यानी वर्ण विचार में इसके बारे में बात होती है। दूसरा था शब्द विचार, जिसमें शब्दों के बारे में बात होती है। और तीसरा अंग जो है व्याकरण का, वो है वाक्य विचार, जिसमें हम वाक्य के भेद, इसके वाक्य में परिवर्तन आदि पर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा और लिपि का अध्ययन किया। इसके अभ्यास में आपको 10 प्रश्न पूछे गए हैं। आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को अच्छी तरह देखकर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और यदि आप ना हल कर पाएँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर पा सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।